नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडीज के बारे में। और ये देखेंगे कि कैसे ये, जिसे हम अक्सर एक बोरिंग इन्वेस्टमेंट समझते हैं, असल में हमारे पोर्टफोलियो में एक बड़ा ही पावरफुल टूल साबित हो सकता है। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में आता है वो ये है कि भाई पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ, रिस्की स्टॉक्स में या फिर किसी सेफ जगह पर। चलिए आज की बातचीत की शुरुआत इसी कंफ्यूजन से करते हैं। तो सबसे पहले आइए एक बेसिक सा फ्रेमवर्क समझते हैं, एक ऐसा खाका जो ये तय करने में मदद करे कि अपना कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा रूल ऑफ थंब है 100 माइनस एज, मतलब 100 में से अपनी उम्र घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी की उम्र है 30 साल, तो 100 में से 30 गए, बचे 70। तो इस रूल के हिसाब से उनको अपने इन्वेस्टमेंट का 70% हिस्सा स्टॉक्स जैसी रिस्की जगहों पर लगाना चाहिए, जहां रिटर्न ज्यादा मिलने का चांस होता है, और बाकी का जो 30% है वो जाना चाहिए सेफ इन्वेस्टमेंट्स में। अब सवाल ये आता है कि भाई, अगर ज्यादा रिटर्न रिस्की इन्वेस्टमेंट में ही मिलना है, तो फिर एफडी जैसे कम रिटर्न वाले ऑप्शन में पैसा डालें ही क्यों? चलिए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि एफडीज आखिर इतनी जरूरी हैं क्यों। खासकर तब जब हमारे गोल्स शॉर्ट टर्म हो, मतलब कुछ महीनों में या फिर साल 2 साल में ही उन्हें पूरा करना हो। सोचिए, 1 साल में एक नई बाइक खरीदनी है या 6 महीने में कोई नया फोन लॉन्च हो रहा है, वो लेना है। अब ऐसे में सबसे जरूरी क्या है? यही ना, कि जो पैसा जमा किया है वो कम ना हो, मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। और बस यहीं पर एफडीज हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनकर सामने आते हैं। तो चाहे वो बाइक के लिए सेविंग हो, नए फोन के लिए फंडिंग हो, या फिर घर के लिए डाउन पेमेंट जोड़ना हो, इन सभी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां वो एकदम महफूज रहे। स्टॉक मार्केट में तो उतार चढ़ाव का रिस्क हमेशा बना रहता है, इसलिए एफडी यहां सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। एक बहुत ही पावरफुल बात कही जाती है कि बाहर भले ही मर्सिडीज खड़ी हो, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट साथ खड़ा रहता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। और ये बात 100% सही है। बुरे वक्त में जब सारे इन्वेस्टमेंट्स धोखा दे जाते हैं, एफडी ही है जो गारंटी के साथ टिका रहता है। इसे अपना बैड टाइम फंड या इमरजेंसी फंड भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एफडी जरूरी है, लेकिन अब ये समझना होगा कि सारी एफडीज एक जैसी नहीं होती। सही एफडी कैसे चुने ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। तो एक सवाल है, कौन सी एफडी में पैसा तेजी से बढ़ता है? एक वो जिसमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, या दूसरी वो जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है? यहां स्क्रीन पर देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। सिंपल इंटरेस्ट वाली एफडी में क्या होता है, जो भी ब्याज बनता है वो रेगुलरली आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाता है। आपका जो असल पैसा है यानी प्रिंसिपल, वो कभी बढ़ता ही नहीं। दूसरी तरफ है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली एफडी। इसमें जो ब्याज कमाया वो वापस प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, मतलब अब आपको अपने ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। और बस यहीं से शुरू होता है कंपाउंडिंग का जादू। तो यहां से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? हमेशा हमेशा ऐसी एफडी चुनें जिसमें ब्याज री इन्वेस्ट होता हो, यानी एक कंपाउंडिंग एफडी। हर साल ब्याज निकालकर खर्च कर देने के छोटे लालच में पड़ेंगे तो पैसा कभी भी बड़ा नहीं बन पाएगा। चलिए अब कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, कुछ ऐसे तरीके जिनसे एफडी से मिलने वाले रिटर्न को और भी बढ़ाया जा सकता है। और इसमें पहली स्ट्रैटेजी है एफडी लैडरिंग। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक बड़ी रकम को एक ही एफडी में डालने के बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स वाली कई एफडीज में डालना। इससे बनाना बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो 1-1 लाख की 5 अलग अलग एफडी बना दी। पहली 1 साल के लिए, दूसरी 2 साल के लिए, तीसरी 3 साल के लिए, एंड सो ऑन 5 साल तक। अब इससे होगा क्या? हर साल आपकी एक एफडी मैच्योर होती रहेगी, तो आपके पास कैश की कमी नहीं होगी, और साथ ही आपको लंबी अवधि की एफडी पर मिलने वाले ज्यादा ब्याज का फायदा भी मिलता रहेगा। अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर। एक बड़ा जाना माना बैंक है जो 7% ब्याज दे रहा है, और दूसरी तरफ एक छोटा फाइनेंस बैंक है जो 9% दे रहा है। कहाँ जाएं? मन में एक डर भी तो रहता है कि कहीं ये छोटा बैंक डूब गया तो। ये टेबल इसी कंफ्यूजन को दिखाती है। बड़े बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, वहां सेफ्टी का भरोसा है, पर ब्याज है 7%। दूसरी तरफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो 9% तक दे रहे हैं, लेकिन सेफ्टी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो करें तो क्या करें? अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को ध्यान से देखिए, 5 लाख रुपए।
और यही है उस सवाल का जवाब। आरबीआई की एक संस्था है DIGCC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये हर बैंक में हर एक कस्टमर के 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती है। इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर वो कल को डूब भी जाता है तो भी आपके 5 लाख रुपए तक की रकम 100% सेफ है, गारंटीड। तो अब जब ये पता चल गया है कि छोटे बैंकों में भी 5 लाख तक पैसा सेफ है, तो असली सवाल ये है कि इन सारी स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करने और सबसे बेस्ट एफडी खोजने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है? ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बताता है कि सही चॉइस से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। 1 लाख रुपए अगर सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहें तो 2 साल में बनेंगे करीब 1,06,000। वही पैसा अगर किसी बड़े बैंक की एफडी में डालें तो बनेंगे करीब 1,14,000। लेकिन अगर वही पैसा एक हाई यील्ड एफडी में लगा दिया तो वो 1,19,000 से भी ज्यादा हो सकता है। फर्क साफ है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो अब आती है, क्या ये हाई इंटरेस्ट रेट्स ढूंढने के लिए हमें दर्जनों अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाने पड़ेंगे? अरे ये तो बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम है। तो इसका भी एक मॉडर्न तरीका है। देखिए, आज ऐसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां एक ही जगह पर 200 से भी ज्यादा बैंकों के रेट्स को कंपेयर किया जा सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि किसी भी बैंक में एफडी बुक करने के लिए नया सेविंग्स अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पैसा सीधा पार्टनर बैंक को जाता है। ये प्लेटफॉर्म तो बस एक गेटवे की तरह काम करता है। मतलब आपकी एफडी हमेशा एक आरबीआई रेगुलेटेड बैंक के पास ही रहती है। और हाँ, आपका पैसा 5 लाख रुपए तक पूरी तरह इंश्योर्ड भी रहता है। तो अब जब ये सारी स्मार्ट रणनीतियां पता चल गई हैं, तो सवाल ये है कि अपने सेफ पैसे को और ज्यादा मेहनत से काम पर कैसे लगाया जाए।